तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है ये इस चीज़ पे है कि दो चीज़ें इसमें कैलकुलेशन है इसमें। जैसे कि अभी जो चल रहा है पुणे में कि मीटर के हिसाब से ऑटो वाले जाएंगे, मीटर के हिसाब से ही कैब वाले भी जाएंगे, तो 25 रुपये किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज कर दे। वो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे देखे होंगे जहाँ पे वो लोग बताते हैं कि कैसे आपको रेंटेड कार जो है, रेंटेड कार हो या फिर ओला उबर जो भी है, वो कैसे आपको अफोर्डेबल है ओवर ऑफ बाइंग अ न्यू कार फॉर योर सेल्फ। ओके, तो उस पर ये डिपेंड होने वाला है आज का वीडियो। तो ये जो मारुति K10 का है, ये कोई हमारा मतलब प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं बस आपको कैलकुलेशन के लिए ये बता रहा हूँ। तो जैसे 4,81,900 मतलब 4,82,000 के आसपास ये वेरिएंट जो है एकदम बेसिक वेरिएंट है, CNG में आता है मारुति आल्टो का। और ये लगभग माइलेज दे देता है 33 का। तो मान के चलिए आप अच्छे ड्राइवर नहीं हो, बहुत ख़राब ड्राइवर हो और आपको 25 ही किलोमीटर का माइलेज इसमें मिल रहा है और इसमें बाकी सारे फीचर्स जो होते हैं, तो आप जो भी आप ऑटो रिक्शा लेते हो या फिर मारुति स्विफ्ट डिज़ायर लेते हो उबर ओला में, तो उसमें भी कोई इतनी बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी नहीं होती है। तो उसका छोड़ दो। तो मान के चलो आप सिंगल पर्सन रोज़ कम्यूट कर रहे हो इस कार से, तो उसका खर्चा लगभग CNG में कितना आता है और क्या अफोर्डेबल रहता है क्या नहीं रहता है, उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो मान के चलिए आपका यही वाला सेम वेरिएंट का थोड़ा मैंने कैलकुलेशन निकाला है, तो कहाँ गया चीट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 4,82,000 के आसपास ये एक शोरूम कॉस्ट करता है और ऑन रोड आपको ये लगभग 5,20,000 5,21,000 के आसपास वेरिएशन में आपको मिल जाएगा ये। और मान के चलिए कि आपको अच्छा खासा 20,000 का डिस्काउंट यहाँ पे मैंने किसी यूट्यूब वीडियो में देखा कि 20,000 तक का आपका डिस्काउंट मिल जाता है। तो मान के चलिए आपका डिस्काउंट पकड़ के लगभग ये वाला वेरिएंट जो है 5 लाख में आपको ऑन रोड आ जाएगा। ठीक है। और जैसे मान के चलिए आप पर डे टैक्सी लेते हो और 25 किलोमीटर का आपका रोज़ का आना जाना है। ठीक है, 25 किलोमीटर के अंदर ही अंदर आपका घर और ऑफिस पूरा हो जाता है। तो 25 रुपये के हिसाब से 25 किलोमीटर 625 पर डे आपका खर्चा हर दिन का है। और अगर आप पूरा 22 दिन ऑफिस जा रहे हो, मतलब सैटरडे संडे आपका छुट्टी है, तो महीने का 22 दिन, इस हिसाब से आपका खर्चा हो जाता है 13,750 पर मंथ। ठीक है, तो ये फिगर को आप ध्यान में रखो, इसका यूज़ हम फिर से बाद में देखेंगे। तो मान के चलिए आपने अल्टो CNG ख़रीद लिया, ऑन रोड आपको मिल गई है लगभग 5 लाख की। ओके, तो अल्टो CNG में आ जाते हैं। तो जैसे 22 दिन आप मतलब अगर 25 किलोमीटर का आपका जाना है और 25 किलोमीटर ही एवरेज है, तो 93 रुपीज़ के हिसाब से अगर पुणे में CNG चल रहा है आज, तो आपको पूरा 22 दिन का 93 रुपीज़ के हिसाब से आपको पड़ जाएगा 2,046 पर मंथ। ये आपका CNG का खर्चा हो गया। ठीक है, और ये आपका CNG का खर्चा हो गया। तो अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल बात कर लेते हैं ये मारुति अल्टो K10 के हिसाब से। तो मान के चलिए ये आपका पहला कैलकुलेशन था कार का प्राइस वगैरह, और ये आपका फाइनेंस का कैलकुलेशन। तो मान के चलिए 5 लाख का अगर आपका कार है और 1 लाख का अगर आप डाउन पेमेंट कर लेते हो, 4 लाख रुपए का लोन कर लेते हो, तो ये जो 8.65 का है ये इंटरेस्ट रेट मुझे मिल रहा है प्री अप्रूव्ड लोन अगर मैं लेता हूँ कार का, और उस हिसाब से मुझे लगभग 8,275 रुपये का EMI पर मंथ में आ जाएगा। तो अभी हम थोड़ा कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा पहला कैलकुलेशन था कि 2,046 रुपये का हमें CNG टोटल लग रहा है एक महीने का। तो वो खर्चा हमने यहाँ पे EMI के साथ जोड़ लिया है। 8,275 आपका EMI और 2,046 आपका CNG का खर्चा, और 6,000 अगर आपका एक साल का मेंटेनेंस आ रहा है सर्विसिंग का, मान के चलिए 3-3 हज़ार का 2 बार आपने सर्विसिंग कर लिया, तो 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो भी अगर इसमें जोड़ लेते तो पूरा खर्चा आएगा आपका 10,796 रुपये। तो ये आपका आएगा पर मंथ का खर्चा EMI के साथ में। तो अभी आपका टैक्सी का जो खर्चा है वो भी हम लोग देख लेते। टैक्सी का खर्चा है आपका पर मंथ का 13,750, और आपका EMI के साथ में CNG का खर्चा है 10,796। तो इसमें फ़र्क यही है कि बस आपको गाड़ी खुद से चलाना पड़ेगा वो ड्राइवर के हिसाब से, लेकिन आपको जो अदर सर्विसेज है
तो वो आपको मिलती रहेगी इसमें। जैसे कि उसका एसी चलता नहीं है, रोज़ रोज़ का आपका वही झंझट है, टैक्सी बुक करवाओ, उसका वेट करो, उसके दो बातें सुनो और वो मीटर से जाएगा, फिर उसका एसी नहीं चलता है, उसका प्लेयर नहीं चलता है, म्यूज़िक सिस्टम नहीं चलता है। और जैसे आपका खुद का कार रहता है तो पीस ऑफ माइंड रहता है थोड़ा बहुत। आप सैटरडे संडे कहीं पे छोटा मोटा ट्रिप भी मार सकते हो खुद का। और खुद का कार रहता है, रात में कहीं कोई भी टाइम ऑड आवर्स में आप निकल सकते हो घर से। तो यही ये मानने का था। तो जो दोनों कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे लगता है खुद का अगर कोई ऐसा सस्ता सा कार उठा लो जो बेटर क्वालिटी दे देगा आपको ऑटो से, और कोई 10 साल पुराने कैब में चलने से अच्छा तो ये बेटर ही दे देगा। और 5 साल के बाद में ये जो है EMI का जो कैलकुलेशन किया था हमने, ये वाला कहाँ गया, हाँ, तो ये 5 साल के हिसाब से, तो 5 साल के बाद आपका कार नील भी हो जाएगा। तो जैसे आपका कार नील होता है उसके बाद में तो आपको बस 2046 का जो खर्चा है वही आपको लगने वाला है, ये वाला 2046 ही लगने वाला है। और मान के चलिए कोई मेंटेनेंस बढ़ जाता है, उसके बाद टायर बदलना पड़ जाएगा या फिर कुछ और मेंटेनेंस निकल के आएगा, वो बात अलग है। लेकिन पीस ऑफ माइंड आपका रहेगा और आप चला सकोगे। और ये भी झंझट नहीं रोज़ का सुनना कि किलोमीटर से जाएगा ये वो स्ट्राइक, उससे आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा। आप अपना कार है अपना ड्राइव करो, अपना CNG भरो। जय हिंद।